लिया तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने किया है, परमात्मा श्री राम ने जो किया है वो हमारे वश में है, और परमात्मा श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हमारे वश में है। तो एक का करना हमारे लिए अगर हम उसको धारण कर लें तो वो हमारे कल्याणकारी है, और एक के कहने को अगर हम धारण कर लें तो वो हमारे लिए कल्याणकारी है। तो एक का कथन दूसरे का कर्म अगर ये हमारे जीवन में से विचार नहीं आचार में रूपांतरित हो जाएं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा रामराज्य का सृजन और कहीं नहीं हो सकता। और फिर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, ये वाली जो व्यवस्था है कि आपको तीनों ताप होंगे तो दैहिक दैविक भौतिक ताप त्रितापों से पीड़ित तो होंगे, लेकिन वो त्रिताप हमारा और आपको नष्ट नहीं कर पाएंगे, हमको और आपको। वो कहीं ना कहीं वो त्रिताप हमको और आपको शिष्ट करके चले जाएंगे। फिर वो हमारे विध्वंस का नहीं, हमारे सृजन का मार्ग होगा। तो इस वजह से फिर परमात्मा श्री राम की जो राम राज्य वाली पुस्तक है उसको हमने वो पुस्तक हम सोशल मीडिया पे देखते हैं अक्सर कि मन से लेकर मंदिर तक, मेरे ख्याल से इधर पीछे के कई दशकों में ऐसी कोई पुस्तक नहीं आई होगी, ये सौभाग्य आपको प्राप्त है बतौर लेखक, कि जो लोगों के पाठकों के मन से लेकर उनके मंदिरों तक में रखी हुई है। हाँ, मैंने भी देखा और मुझे बड़ा आनंद मिला कि राम राज्य की लोग फ़ोटो अपने मंदिर में रख के भेजते थे, तो बड़ा आनंद मिलता था कि देखिए परमात्मा पूज्य गुरुदेव भगवान ने क्या चीज़ हमारे लिए आनंद का विषय ये है कि परमात्मा श्री राम ने अपने रंजन के लिए मेरी मनोभूमि को चुना, मेरे मनोभूमि को चुना, और वो लिखवाते चले गए, हम लिखते चले गए, और उनको जितना व्यक्त होना था वो व्यक्त होते चले गए। और आज की तारीख में सिर्फ हम और आप उनके और आपके बीच में मैं भी नहीं हूँ, वो सीधे के सीधे हैं। तो इसलिए वो कलम से निकले, किसी के हाथ में पहुँचे, हाथ से आँखों में आए और आँखों से वो हृदय में समाहित हो गए। और हृदय, अब वो मन हो या मंदिर हो, दोनों जगह राम राज्य मिल जाते हैं आपको। ये राम राज्य का ही बेटा, हमें पता है कि तुझे नारियल किस बहाने और क्या काम करवा के तो हमसे करवाना चाह रहे हो, क्यों रख रहे हो। और वो मुस्करा रहे हैं और हमको लग रहा है देखो कन्हैया जी ने आज कितनी कृपा करी, बड़े मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। वो मुस्कुरा रहे हैं कि बेटा सब कहीं अपने आप से छल प्रपंच कर लेना, लेकिन यहाँ पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे धर्म और कर्म में छिपे हुए मर्म को भेदने वाली दृष्टि का मर्मज्ञ हूँ, इसलिए मैं परमात्मा हूँ और तुम आत्मा हो। तो हमने इसलिए व्यंग को, क्योंकि जब हम छोटे थे तो व्यंग हमारे जीवन में व्यंग छुटपन से ही शुरू हो गया था। एक बार मैं 9th क्लास में था और मैं और मेरे एक मित्र थे, मित्र का नाम नहीं बताऊंगा, हम दोनों, डॉक्टर साहब हमारा स्कूल क्या था, घाट पे था, उसको हम टेढ़ मोहल्ला कहते थे। टेढ़ मोहल्ला मतलब घाट तो था लेकिन घाट घूमा हुआ था। तो हम लोग बाकायदा उस दिन हमको मैथिली शरण गुप्त जी की कविता पढ़ाई गई थी, पंचवटी, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में। तो हमारे मित्र हमको समझाते हुए, हम दोनों स्कूल से बस्ता लटकाए चले आ रहे थे, घाट उतर रहे थे और वो हमको चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, वो सब सुना रहे थे, मैं सुन रहा था। अचानक मैंने देखा कि मेरे मित्र साइकिल के अगले पहिए पे फंसे हुए मुझसे दूर चले जा रहे। अचानक मैंने कहा ये क्या हो गया? तो पीछे से आती हुई कोई साइकिल उनमें घुस गई और उसको उनके अगले पहिए पे बिठाते हुए वो दोनों गए और एक पेड़ से टकरा के गिरे। और जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो अब वो जो चारू चंद्र की चंचल किरणें अनुप्रास अलंकार था वो अशिष्ट अलंकार में रूपांतरित हो गया, और वो दोनों एक दूसरे को अपने भीषण तरीके से, जो हमारे यहाँ के, अच्छा हुआ क्या था कि जिस लड़के की साइकिल टकराई थी वो एक आँख के थे, तो वो उनको कह रहे कनवा, कि कारे कनवा जब चलात नहीं बने तो तू का आ रहा हो? तो बोले हम रिपोर्ट हम हमरे बाप को, तुमरे बाप को का जा रहा हो, एक आँख हमारी। मतलब ये सब बुंदेलखंडी में झगड़ा चल रहे थे। मैंने उन दोनों को अलग किया और उनके घर गए तो उनके पिताजी को हम लोग फुर्तीले फूफा कहते थे। फुर्तीले फूफा इसलिए कहते थे कि हमको लगता था कि उनके शरीर में हम सबकी शरीर हड्डियों से बने हैं,
हमको लगता था कि इनके शरीर में हड्डी नहीं है, क्योंकि वो इतनी लचक और लोच थी कि अचानक आप सोचें कि वो दाएं हाथ से प्रहार करेंगे, उनका बाएं हाथ से चटाचट झापड़ पड़ जाता था, और आपको लगा कि दोनों हाथों से प्रहार करेंगे, पता लगा वो पैर से उठा के झापड़ मार देते थे। मतलब वो इतने लचीले और लोच वाले व्यक्ति थे। और अपने भारतवर्ष में पिताओं को सत्य उगलवाने की मशीन उनके पास है, और दुनिया का कोई मशीन नहीं है कि कभी एरर हो जाए। वो जाते ही साथ उन्होंने जैसे ही अपने हमको और हमारे दोस्त को देखा, और जाते ही साथ उन्होंने 4 लपाड़े उसके गाल पे दिए, तो मशीन में एरर आ गया। अब एरर आ गया तो अब जो पूछा जाएगा वो सत्य ही निकलेगा, अब आप कहानी नहीं बना सकते। उन्होंने जो प्रोग्रामिंग थी आपकी, उनके लाफड़ों ने 4 लाफों ने उनकी प्रोग्रामिंग ध्वस्त कर दी। कंप्यूटर की होती है ना कि भाई घर तक पहुँचे तब बोले कहाँ से उठा लिया है तुम, जे नली में पड़े जे दूर भरे आती सोबत से हम जो तैसी लगी सुंदर का, और 4 लाफे मारे। बोले क्या हुआ, तो उसने रोते, अच्छा डॉज दे रहा है, बच भी रहा है, मगर फुर्तीले फूफा से बच पाना। वो बेचारा लपड़ के लिए डॉज दे रहा है, उनके पाँव से पता लगा कि उसको गाल पे झापड़ पड़ा पटापट। मतलब वो दृश्य देखने लायक होता था। तो बहुत पीटा पाटी हुई, और इतने में जिस लड़के ने साइकिल घुसाई थी उनके पिताजी भी आ गए। अब झंझट ये थी कि फुर्तीले फूफा ऊंचा सुनते थे कि अगर उनसे कहो चाय तो वे सुनेंगे काय, ठीक है, अगर उनसे कहो कि माफ़ी तो वे सुने काफ़ी। तो ये भी झंझट, तो उनके साथ कन्वर्सेशन करना, संवाद स्थापित करना अत्यंत दुष्कर कृत्य हुआ करता था। तो अब वो आए और उन्होंने एक रजत पटल की बात कही, और आपने पाठशाला के पटल की बात कही। तो मेरा अपना ये मानना है कि स्कूल किसके लिए होते हैं, पाठशालाएं किस लिए होती हैं? पाठशाला में प्रमुख क्या होता है कि हमें ज्ञान मिले, ज्ञान ना। और सिनेमा में प्रमुख क्या होता है, हमें मनोरंजन मिले। झंझट ये होती है कि हम सिनेमा में ज्ञान ढूंढने लगते हैं और पाठशालाओं में मनोरंजन ढूंढने लगते हैं। हमारा ये मानना है कि सिनेमा मनोरंजन के लिए है, मनोरंजन के साथ अगर आपको ज्ञान मिल जाए बहुत अच्छी बात है, कुछ शिक्षा मिल जाए बहुत अच्छी बात है। और जो शिक्षालय होते हैं, जो शिक्षण संस्थान होते हैं, वो ज्ञान के लिए है। अगर उसमें आपका थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिक्षण संस्थान का जो मूल उद्देश्य होता है वो ज्ञान का, आपके ज्ञान के संवाहक हैं, और सिनेमा जो है वो आपके मनोरंजन का वाहक है। तो इनमें इन चीज़ों को देखते रहिए, और सिनेमा से शिक्षा मत लीजिए, और शिक्षण संस्थानों में सिनेमा मत ढूंढिए, मनोरंजन मत ढूंढिए। तो हम और आप देखेंगे कि हमारे और आपके जीवन में फिर कहीं कोई किसी भी किस्म का क्लेश नहीं होगा, किसी भी किस्म का हमको और आपको जिसको कहना चाहिए कि द्वंद्व होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये बहुत आनंद का विषय है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि भारतीय सिनेमा ने, क्योंकि भारतीय सिनेमा के तमाम, आपको अगर कोई अभिनेता पसंद है तो आप उस अभिनेता के डायलॉग हम और आप याद करते हैं या उनके जैसा बोलना शुरू कर देते हैं। आप कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़कर नहीं सीख पाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम सुनकर ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि भाषा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है। भाषा वो है जो सुनने का भी विषय है। अगर सुनने का विषय नहीं होता तो ऐसा क्यों होता कि कोई आदमी डॉक्टर साहब के पास में वर्षों से काम मांगता गया, डॉक्टर साहब ने मुझे पृथ्वीराज चौहान में ही काम दिया, क्या उसके पहले मैं इनके कान में नहीं बोल रहा था? नहीं, शायद मेरे वो आग्रह जो वो सुन रहे थे वो उतने उपयोगी और निवेदनपूर्ण नहीं लग रहे होंगे जो पृथ्वीराज चौहान के समय लगे, और उन्होंने पट से मुझे पृथ्वीराज चौहान में काम दे दिया। तो कहने का अर्थ है कि जो भाषा है वो आपके कान का विषय है, कलम का तो है ही, लेकिन वो कान में आपके रासायनिक क्रिया करती है, और कान के माध्यम से वो आपके हृदय को कहीं ना कहीं मत देती है। आप बहुत से काम होंगे जो यहाँ पे सारे अधिकारी हैं, उनका कोई उनसे नीचे का अधिकारी उनसे उनकी बिना मर्जी के अपनी मर्जी का काम करवा के ले जाता होगा। ज़रा उसकी भाषा पे गौर कीजिएगा, ज़रा उसके व्यवहार पे गौर कीजिएगा, आप पाएंगे कि उसने आपके कानों को सुख दिया था,
उसके व्यवहार ने आपकी आंखों को सुख दिया, लेकिन उसकी भाषा ने आपके कानों को सुख दिया। और जब आपके कान सुखी होते हैं तो आपका मन अपने आप में तृप्त और आनंद से भर जाता है और आप अनिच्छा के साथ भी उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो भाषा का बड़ा जादू है। और हिंदी सिनेमा, अगर हम और आप कहें, देखिए ना आप, हमारा भारतवर्ष कितनी विविधताओं से भरा है। हम भाषा के स्तर पर भिन्न हैं, हम स्वाद के स्तर पर भिन्न हैं, हम संस्कार के स्तर पर भिन्न हैं, हम जलवायु के स्तर पर भिन्न हैं, है ना? कितनी सारी भिन्नताएं हैं, लेकिन इस भिन्नता के बाद भी हम अभिन्न हैं। कैसे अभिन्न हैं कि इडली डोसा साउथ से चलता और पूरे देश का स्वाद बन गया। ऐसा हुआ ना? पंजाब का बंगाली रसगुल्ला जो है वो बंगाल से निकलता है और पूरे देश का स्वाद हो गया। पोहा छत्तीसगढ़ से निकलता है और पूरे देश का स्वाद हो गया। राजमा पंजाब से आता है और पूरे देश में मिल जाता है। तो ये कैसे हुआ? आज की तारीख में अगर भांगड़ा है तो भांगड़े की बीट्स आप कनाडा में भी सुन सकते हैं और इंग्लैंड में भी सुन सकते हैं और जर्मनी में भी सुन सकते हैं, और उसके ऊपर आपको लोग नाचते हुए मिल जाएंगे, नृत्य करते हुए मिल जाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे सिनेमा, हमारे साहित्य, हमारे संस्कार, तभी तो अंतर है ना कि मध्य प्रदेश का एक लड़का महाराष्ट्र की एक लड़की के साथ सुखी विवाह करके सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहा है। नहीं तो हम मध्य प्रदेश के ठेठ ग्रामीण इलाके के व्यक्ति और हमारी धर्मपत्नी वो ठेठ महाराष्ट्र के अर्बन शहर की रहने वाली, हम दोनों के परिवेश में बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन ज़मीन आसमान के उस अंतर होने के बाद, अन्य होने के बाद भी हम आज की तारीख में अनन्य हो गए। इसके पीछे क्या कारण है? तो वो मेरा अपना ये मानना है कि बहुत योगदान है। और सिर्फ सिनेमा भाषा ही नहीं पहुंचाता अब तक, वो प्रकाश आपने अभी त्रिवेदी जी को सुना ही होगा। डॉक्टर साहब मेरे उन प्रिय लोगों में से हैं जो बैठे हुए हैं, और मुझे इतना सुख मिल रहा है आपको यहाँ पे देख के कि जिनको पढ़ना, जिनको सुनना, जिनके साथ काम करना मेरा प्रिय शगल रहा है। और ये भी तय है कि मैं उनसे मांगता बड़ा हूँ जब भी उनसे मिलता हूँ कि मुझे आप बड़ा किरदार दीजिए। लेकिन आज इस सत्य को बता रहा हूँ कि अगर वो मुझसे कहते हैं कि नहीं तुम्हें हमारी फिल्म में पासिंग शॉट देना है, तो मैं उसका भी ऐतराज़ नहीं करता। मैं इनसे इतना प्रेम करता हूँ। तो डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, तो बहुत बहुत ये आनंद का विषय है। अब आपने पूछा कि क्या है वजह? इसकी कोई वजह नहीं है। इसकी एकमात्र वजह है कि हिंदी मेरे सपनों की भाषा है, हिंदी मेरे अपनों की भाषा है, हिंदी मेरे राष्ट्र की भाषा है, हिंदी मेरे व्यवसाय की भाषा है। तो इसे परिष्कृत तो होना ही चाहिए, इसे निश्चित रूप से अच्छा होना ही चाहिए। और सिर्फ ये हमारे व्यापार का ही विषय नहीं है, ये हमारे व्यवहार का भी विषय है और हमारे व्यापार का भी विषय है। तो अगर जब ये आप ये कह सकते हैं कि हिंदी हमारी आवश्यकता भी है, हिंदी हमारी संस्कृति भी है, हिंदी हमारा संस्कार भी है और हिंदी हमारी मजबूरी भी है, ये आप सब कह सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें इतनी सब हैं तो निश्चित रूप से क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारी माँ को 5-6 भाषाएं आती थी। वो हिंदी अंग्रेज़ी तो बोलती ही थी, लेकिन उनको बंगला भी आती थी, उनको मराठी भी आती थी। तो ऐसे बड़ी भाषा निपुण थी हमारी माता जी। तो जब छोटे थे, बड़े हो रहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा हमेशा ध्यान रखना, यदि तुम भाषा की गरिमा बिगाड़ोगे तो भाषा तुम्हारी गरिमा बिगाड़ देगी, और यदि तुम भाषा को उसका गौरव प्रदान करोगे तो भाषा तुमको अपना गौरव प्रदान करेगी। तो मैं तो अपने साथ अपनी माता जी के द्वारा कहे गए उस वाक्य को आज चरितार्थ होता हुआ मानता हूँ कि आशुतोष राणा को एक अभिनेता के रूप में आप अच्छा बुरा पसंद नापसंद भले ही करें, लेकिन एक भाषा प्रेमी के रूप में कोई भी हो मेरी पीठ थपथपा देता है, मुझे आशीर्वाद दे देता है और कहता है कि यार आपको सुनना, आपको बोलना, आप बहुत
आपकी भाषा जो है वो अंदर भावों का उद्वेलन करती है और भावों को जागृत करती है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ, तो हमने सिर्फ अपनी माँ के उस वाक्य को अपने मन मस्तिष्क में रखा कि भाषा को अगर आप उसकी गरिमा प्रदान करेंगे तो भाषा अपनी गरिमा आपको प्रदान करेगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने हिंदी को बोलकर हिंदी को गौरव प्रदान किया। मैं उनमें से हूँ जिसे हिंदी ने गौरव प्रदान किया। तो अगर आप देखें तो आशुतोष राणा की पहचान भले ही एक अभिनेता के रूप में हो, परिचय भले ही एक अभिनेता के रूप में हुआ हो, लेकिन आशुतोष राणा की पहचान निश्चित रूप से हिंदी के रूप में ही हुई है। और ये आनंद का विषय है कि आज राजभाषा के इस पावन पर्व पर हम और आप सब इतनी संख्या में यहाँ पर एकत्रित होकर अपनी भाषा का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मुझसे अभी किसी ने पूछा, मैं आपके सवाल आपने कर दिया, लेकिन मैं अब थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, अगले सवाल कर लेना। वो डॉक्टर साहब मुझसे बोल भी रहे थे, मुझसे बोलेंगे। अभी किसी ने पूछा और मुझसे कहा कि देखिए हम एकमात्र ऐसे देश हैं जहाँ पर उसकी भाषा का ही पखवाड़ा मनाया जाता है। ऐसा कौन सा दुनिया में देश है जिसका पखवाड़ा मनाया जाता हो? सोचिए आप। मैंने कहा नहीं। बोले ये क्या मजाक लगा रखिए? मैंने कहा ये हास्य का नहीं, मजाक का नहीं, ये हमारे उत्सव धर्मिता का प्रमाण है कि हमें यहाँ पर सिर्फ व्यक्तियों को ही नहीं, हम भावों को और भाषा को भी उत्सव के रूप में हम आयोजित करते हैं। तो बोले कि ये उत्सव सिर्फ इसलिए है कि ताकि प्रचार हो, परिष्कार हो। मैंने कहा हम और आप अपना जन्मदिन प्रतिवर्ष क्यों मनाते हैं? क्या प्रचार और प्रसार के लिए और परिष्कार के लिए? हम अपने उस जन्मदिन को, इसका ये मतलब तो नहीं है कि साल के 365 दिन में से 364 दिन हम मरे बराबर थे। हम 364 दिन जिंदा थे, इसलिए साल के उस विशेष दिन पर आकर हमने अपनी, चाहे कह लें, दीपक जला लिया, कुछ लोग केक काट लेते हैं, कुछ लोग मोमबत्ती बुझा लेते हैं। और इस नाते हम और आप ये ध्यान रखते हैं कि भाई हमारे जीवन का एक हिस्सा और कम हुआ, इसलिए बुझाया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन का अब एक नया पड़ाव शुरू हुआ, तो इसलिए कुछ लोग जलाने का काम कर देते हैं, दीपक जलाने का काम शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम 364 दिन मरे हुए थे, हम जिंदा थे। तो ये इसको आप भाषा के ऊपर भी मान लें कि हमारे देश में सिर्फ व्यक्तियों का ही उत्सव नहीं होता, हमारे देश में भावों का भी उत्सव होता है, हमारे देश में भाषा का भी उत्सव होता है, हमारे देश में हमारी उत्सव धर्मिता का प्रमाण है। क्यों? क्योंकि हम मूलतः भारतीय चित्त जो है वो मूलतः आनंदित चित्त है, आनंद की दुनिया में विश्वास करता है। इसीलिए संपूर्ण दुनिया में हमारे ही देश में वो दर्शन मिला है कि बोले गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ऐसी वाली वो धन, मतलब अमेरिका का धन हो, चीन का जन हो, रूस की गन हो, उससे बड़ा हमारे भारत का मन है। तो हम तो उन वाले लोगों में से हैं। तो मेरा यही मानना। अब तुमने क्या सवाल किया था? मैं भूल गया। बैठा रहता हूँ और बिल्कुल शिष्य तुल्य भाव से, और आप जैसे सुन रहे हैं ऐसे मैं भी सुनता रहता हूँ। एक रचना हिंदी दिवस समारोह है और अभी उसका सुयोग चंद लोगों को मिला है सुनने का। तो मैं चाहता हूँ कि सभागार में ये विमोचन हो रहा है इस हिंदी कविता का, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार करतल ध्वनियों से स्वागत हो। और ये कविता नहीं, उसके पहले मैं आपको एक क्षणिका सुनाता हूँ। अभी मैं संसद टीवी ने मुझसे पूछा था, आपका नाम रवि था ना, कैमरे पे जो थे संसद टीवी वाले, पवन जी ने पूछा था। हाँ पवन जी, आपने पूछा था कि हिंदी कैसे बढ़े। तो हमने 2 लाइन में इसका जवाब देता हूँ और उसके बाद फिर वो कविता मैं आपको सुनाऊंगा कि भले ही खूब कर लो प्यार और तकरार हिंदी में, भले ही खूब कर लो प्यार और तकरार हिंदी में, लुटा दो प्रेम के अक्षर हृदय उद्गार हिंदी में।
अगर तुम चाहते हो हिंदी को सब दूर पहुंचाना, अगर तुम चाहते हो हिंदी को सब दूर पहुंचाना, कमाओ खूब पैसा और करो व्यापार हिंदी में। क्योंकि लोगों को चित्त की भाषा समझ में आए या ना आए, वित्त की भाषा तुरंत समझ में आती है। तो इसलिए धन अगर आपके पास है तो फिर धनपति अगर मौन भी है, बोल भी नहीं सकता, तब भी हमको उनके मौन में भी सुभाषण सुनाई देता है कि भैया क्या कमाल मौन में संवाद किया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो मौन का संवाद नहीं था, वो धन का संवाद था। और आप उनके इर्द गिर्द उनकी मतलब प्रणाम दुआ सलाम करते रहते हैं। तो जो हिंदी की कविता है वो इसी विषय पे है कि अंग्रेजी, डॉक्टर साहब, अंग्रेजी जो केवल धन की भाषा बोल सकती थी, अंग्रेजी जो केवल धन की भाषा बोल सकती थी, रखी बाजार में वस्तु का केवल मोल करती थी, जुड़ी वो काम से इसलिए बनी वो मान की भाषा, जुड़ी वो काम से इसलिए बनी वो मान की भाषा, बनी वो आज पूरे विश्व के अभिमान की भाषा। अब हिंदी क्या थी कि हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती थी। बना के राज की भाषा बहुत अच्छा किया हमने, ये हमारे और आपके ऊपर है। बना के राज की भाषा बहुत अच्छा किया हमने, और हटा के काज से इसको बहुत गच्चा दिया हमने काम से हटा दिया। अब क्या करें कि बना ले फिर से हम इसको व्यापार की भाषा, बना ले फिर से हम इसको व्यवहार की भाषा, बना ले फिर से हम इसको घर परिवार की भाषा, बना ले फिर से हम इसको अपने प्यार की भाषा। अगर हम चाहते हैं हो कदर हिंदी की, अगर हम चाहते हैं हो कदर हिंदी की, पग पग पर उठो जागो भरो हुंकार, पहुंचा दो इसे नभ पर। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते, अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। भले ही हो करोड़ों गुण तुम कुछ रच नहीं सकते। महज भाषा नहीं ये माँ हमारी हमको रचती है, और बचेगी लाज जब इसकी हमारी लाज बचती है। और छोड़ा कर इसे हमने तो हम भी छूट जाएंगे, दुनिया नहीं हम खुद ही खुद से रूठ जाएंगे। तो उठो जागो करो स्वीकार, इसको प्यार दो। उठो जागो करो स्वीकार, इसको प्यार दो, इसको तुम्हारे मान का सम्मान का संसार दो इसको। फिर तुम नहीं ये सारी धरती डोल जाएगी, तुम्हारे कर्म की गाथा ये सदियों तक सुनाएगी। कहेगी ये हमारे अन्नदाता ज्ञानदाता हैं, कहेगी ये हमारे मान और अभिमान दाता हैं, कहेगी ये हमारे क्लेश दुख और कष्ट भक्षक हैं, कहेगी ये हमारे धर्म गुरु और धर्म रक्षक हैं। ये हिंदी को ही समर्पित है ये कविता। सुनकर देखो सुनकर देखो सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले लिखे जितेंद्र जी।